मतलब जॉब वगैरह से रिलेटेड होती हैं, हम उस जिस चीज़ में पर्टिकुलर पढ़ते हैं उस चीज़ में हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। अगर हम थोड़ा डोमेन उसके साथ हटके भी रखें, अपनी सारी चीज़ें, अपनी स्किल्स डेवलप करें, तो हमारी और भी डोमेन खुल सकते हैं सारी चीज़ें वर्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द डाटा एनालिसिस फील्ड कंट्रीब्यूट टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम? क्या है, दोबारा बोलिए। जो आपका डाटा साइंटिस्ट वाला ये कोर्स है, वो रियल वर्ल्ड में किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? मेरा जो डेटा साइंस का कोर्स है वो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर सकता है, जैसे हम पर्टिकुलर कोई भी हम सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे हम कोडिंग है, पाइथन हमारा पर्टिकुलर है, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है, तो हम कोडिंग के थ्रू जो मशीन लर्निंग वगैरह है हम सारा उसका डेटा हम कर सकते हैं। जैसे मशीन लर्निंग हम यूज़ करते हैं, उसमें मशीन लर्निंग भी दो तरीके से यूज़ होती है, ऑनलाइन मशीन लर्निंग और ऑफलाइन मशीन लर्निंग। ऑफलाइन हम इसमें ये डाटा ज़्यादा हम कर सकते हैं एल्गोरिथम वगैरह लगा के, जो ऑलरेडी एल्गोरिथम चल रही हैं वो हाई डिमांड पे वर्क हो रहा है, बट हम इसमें भी और भी एल्गोरिथम लगा सकते हैं। जैसे कोई भी हमारा एरोप्लेन जा रहा है, उसमें हमारा बग्स आते हैं कि तुरंत ही कि हमें अगर उसमें कोई भी इंजन में खराबी होती है तो तुरंत का तुरंत, मतलब वो इतने ऊपर होता है ऊंचाई पे, बट वो नीचे आता है वहां तक उसका सारा डेटा, तो मिनी माइक्रो सेकेंड्स होते हैं जिसमें स्पीड से वो आता है। हमें पता चलता है कि इसमें यहाँ पे इंजन में ये कमी है कि हमें टेक ऑफ करना चाहिए, हमें जो पर्टिकुलर जो पास का वहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पे टेक ऑफ करना चाहिए। तो इन सब में ऑनलाइन मशीन लर्निंग है, हम इस पे इससे बेनिफिट ये है कि जो हमारी एल्गोरिथम वगैरह चल रही है हम इससे भी ज़्यादा बढ़ के और चीज़ें बेटर करें इस चीज़ में। फ्यूचर प्लान्स इन द फील्ड ऑफ डाटा एनालिसिस? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे हैं, बट पर्टिकुलर ये नहीं है कि एक ही फील्ड में, डेटा साइंस में ही है, उसमें बहुत सारे इंस्टेंस आ जाते हैं। कोई भी आईटी सेक्टर ले लो, मैनेजमेंट सेक्टर ले लो, सारी चीज़ें ले लो, पर्टिकुलर यही नहीं है कि हम डेटा साइंस में ही सारी चीज़ें ग्रोथ करें। जैसे कुछ और इलाबरेट करिए। एलोबरेट कर लिए, जैसे हम डेटा साइंस से रिलेटेड हम खुद का अपना बिजनेस स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं उसमें, स्टार्टअप करके सारी चीज़ें हम कंपनी में आईटी सेक्टर में भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी सारी चीज़ें वर्क होती हैं वो आईटी में होती हैं हमारे इसमें। अगर हम इसमें डेटा साइंस में हमारा आईटी आ जाता है, देन बिजनेस एनालिटिक्स में हमारा सारा बिजनेस से रिलेटेड सारा वर्क होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, सारी चीज़ें जैसे टाटा हुई, ये सारी चीज़ें। ये कोर्स चूज करने से पहले कोई स्पेसिफिक स्किल या सर्टिफिकेट? हाँ, इस कोर्स को करने से पहले मेरे पास सी प्लस प्लस और जावा दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सर्टिफिकेट्स थे, और वो भी गवर्नमेंट। लोगों को क्या ज़रूरत है, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरत चाहिए ये करने के लिए, परस्यू करने के लिए? परस्यू करने के लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं, बट अच्छा, मतलब अच्छा टीचर चाहिए जो हमें सारी चीज़ें, मतलब हमारे डाउट्स क्लियर कर सके। हमें जो लैंग्वेज सिखाए वो ऐसे नहीं कि कोई भी हम टीचर को कर लें, कोई भी एप्लीकेशन हम ले लें, हमें बस ये होता है कि जब हम लैंग्वेज सीखें तो हमें उस चीज़ को इस तरीके से सीखें कि वो दिक्कत नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा उसके होते हैं कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, बस खाली अगर हम उसके कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो फिर नेक्स्ट हमें उसमें किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है। भाई कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि हमारे पता है इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं, इंटरव्यू वगैरह में हम बस वो छोटी से छोटी चीज़ पूछते हैं, वो ज़्यादा हाई पे जाते नहीं, वरना हमारी जो कोडिंग लैंग्वेज है सी, वो सीक्वेंस वाइज चलती है। हम पहले सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखते हैं, फिर सी प्लस प्लस, फिर जावा, इनसे रिलेटेड ही हम ऊपर बढ़ते जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सी प्लस प्लस कुछ नहीं आता उसमें, हम डायरेक्ट जाके पाइथन पे बैठ गए। पाइथन भी नॉर्मल लैंग्वेज में आती है, बट पाइथन बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में आती है। पाइथन के भी बहुत एडवांस फीचर्स हैं, बेसिक फिर इंटरमीडिएट बिगनर सारी चीज़ें हैं उसमें। तो आप जनरली ये बताइएगा कि सच में क्या कोर्स जो हमारे कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं वो रियली सही पढ़ाए जाते हैं, या जेन्युइन हमारे लिए सही होते हैं वो? जेनुअली मैं बताता हूँ कि क्लासेस जो कराई जाती हैं वो जेनुअली कुछ फैकल्टीज हैं जो डीप हमें चीज़ें पढ़ाते हैं, वरना बाकी सारी चीज़ें हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। हमें सारी चीज़ें खुद देखनी पड़ती हैं कि बच्चों को, मतलब हमें क्या करना चाहिए, कौन सी स्किल हमें डेवलप करनी चाहिए, वो हमें खुद करना पड़ता है। फैकल्टी वगैरह आज के डेट में कुछ ऐसा है नहीं कि हाँ मैं आके पूरा पर्टिकुलर पढ़ा रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़, बस उनका काम रहता है आगे पीपीटी पकड़ा दी सारी चीज़ें, फिर जिम्मेदारी हमारी रहती है कि फिर हमें सारी चीज़ें वो करनी, हमें प्रॉब्लम्स होती है, फिर हम उसको डाउट सॉल्विंग नहीं कर पाते, सारी चीज़ें नहीं कर पाते। ये सही था। आधे ज़्यादा तो टीचरों को नहीं पता रहती कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या ना पढ़ा रहे हैं। आप आने वाले देश के भविष्य को क्या सब मैसेज आने देंगे? वाले देश के भविष्य को हम ये शिक्षा देना चाहेंगे कि अगर जो भी वो वर्क कर रहे हैं, अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो
अगर क्लास में टीचर 100% पढ़ा रहा है तो आप अपनी तरफ से 200% करें, जब जाके आप आगे जाके सक्सेस कर पाएंगे। अगर आप अपना 100% पढ़ के भी अपना 200% नहीं दे रहे हैं तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और यह है कि डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इस पे क्या राय है आपका? डिग्री जस्ट पीस ऑफ पेपर, बट डिग्री मैंडेटरी होती है, मायने रखती है। मैं मानता हूँ सीजीपीए भी होता है, वो मायने रखता है। ये नहीं होता कि हम यूनिवर्सिटी में है कि टॉपर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लूजर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और बीच के टाइप भी, सारी चीजें हर तरीके से सब मिल जाएंगे, बट हमें सारी चीजें खुद डिसाइड करनी पड़ती है। क्योंकि एनी कंपनी, कोई भी कंपनी है, वो कोई ये नहीं बोलती कि हमें सीजीपीए चाहिए। हाँ, मानता हूँ मैंडेटरी है सीजीपीए वगैरह, बट उससे ज्यादा हमारी स्किल्स, कि अगर सामने वाले बंदे के पास आपकी ये स्किल्स हैं, कंपनी जब उसको सेलेक्ट कर रही है, तो तुम में ऐसी अंदर क्या खामियां है जो तुम अपनी को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सारी चीजें सेलेक्ट नहीं कर रही, तो आप अपनी उन चीजों की खामियों को दूर करो। वो कोई टीचर नहीं करेगा, वो कोई तुम्हारे पेरेंट्स नहीं करेंगे, वो अपने आप को खुद करना पड़ेगा। अगर हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो वो, हम एग्जाम जब देने बैठते हैं तो वो ऑल जो हमारे सराउंडिंग बच्चे बैठे होते हैं ना, वो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं। हमें उन कॉम्पिटिटर से सबसे अलग हटके हमें खुद का हेल्प करनी चाहिए। हम जब तक खुद की हेल्प नहीं करेंगे तो और उन कॉम्पिटिटरों से बाहर कैसे निकलेंगे? सही जवाब। ये बताइए कि जो डाटा एनालिसिस ये कोर्स है, इसमें आप स्टूडेंट्स को कौन सा करियर बोलेंगे कि सबसे बेस्ट है? जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस इसमें डेटा एनालिटिक्स में बहुत सारे होते हैं। सबसे ज़्यादा मेन में अगर मैं बोलना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन हाँ। के बारे में कुछ बताइए। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसी पोस्ट है जो मतलब जैसे ऑल ओवर यूनिवर्सिटी है, अब कोई भी सही, शारदा सही, गलगोटिया सही, एमिटी सही, तो जो ऑल ओवर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो डेटा सारा रखता है बच्चों का, उनकी सिस्टम आईडी जनरेट करना, उनका रोल नंबर जनरेट करना, क्योंकि हर बच्चे का अलग मिलेगा, यूनिक मिलेगा सब चीज़ को, उसको डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। सब चीज़ का डेटा रखना। अब उसके पास आप जाओगे तो 2011 तक का, 10 तक का भी रिकॉर्ड मिलेगा। तो उस सारी चीज़ को, उसकी वो जो टीम काम करती है, जिस तरीके से वो उनको लीड करता है, अपना डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है कि हर किसी पर्टिकुलर बच्चे का डेटा तुरंत नहीं हो। 6 नंबर की अगर रोल नंबर है तो उसका भी 6 नंबर में कितना कहाँ तक जाएगा, ये सारी चीज़ें वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर देखता है, जो उसके नीचे टीम लीड करता है सारी। मैं पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा जॉब आप उनको बताना चाहते हो? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर यही है जॉब सबसे बेस्ट। मतलब ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं जो पाइथन लैंग्वेजेस, जो 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज करके बैठे हुए हैं, जो तुरंत ही जॉब पा लेते हैं। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वो पैकेजेस इसके मिनिमम और डेटा एनालिटिक्स के मैक्सिमम पैकेजेस 8 लाख टू स्टार्टिंग है, 8 लाख। बट अगर एक्सपीरियंस है, अच्छा है। बट मेरा जेन्युइनली ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने आप में सेल्फ मतलब लेके आओ कि हमें खुद भी स्टडी करनी है, सारी चीज़ें करनी है, प्लस सारी चीज़ें अपने आप ही सर्च करो कि हमें इंटर्नशिप कहाँ करनी है। अगर तुम्हारे पास इंटर्न का भी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस है, तुमने प्रोजेक्ट्स वर्क किए हुए हैं, तो तुम्हें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता चीज़ों में। और ये तुमने 4 साल बर्बाद कर दी, 3 साल बर्बाद कर दी, तुम खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, ना इंटर्नशिप ढूंढ रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आगे कुछ कर सकता है। और ये आप ये क्या बताना चाहेंगे कि जो आजकल के लड़के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद करते हैं, उसके चक्कर में? बॉयफ्रेंड के चक्कर में जिंदगी बर्बाद नहीं है। हम्म। हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां गलत है, हम ये भी नहीं कह सकते लड़के भी गलत है, दोनों हट इक्वल गया हो रहे भाई, हैं। ये कैमरा नहीं 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 नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड, जो कोर्स नहीं करते, पढ़ते नहीं लोग है। बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड है, कोर्स से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, हाँ। बॉयफ्रेंड है, कोर्स से डिस्ट्रैक्ट हो रही है, ये सारी चीजें बस कहने वाली बातें हैं। बट अगर जेन्युइनली देखा जाए तो अगर रिलेटेड है कि अगर बंदा तुम्हें समझ रहा है, सामने वाले को, इंसान को, अपने पार्टनर को समझ रहा है, तुम्हारी पार्टनर तुम्हें समझ रही है, तो ये चीज़ कभी आ ही नहीं सकती कि वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, सारी चीज़ें कर रही है, तो तुम्हारी पढ़ाई पर डिस्टर्ब हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। बट अगर चीज़ें जेन्युइन है, बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। आज की डेट में चल रहा है कि लड़की भी टाइम पास करिए, लड़का भी टाइम पास करिए। जेन्युइनली चीज़, वो चीज़ खत्म हो चुकी है हर चीज़ में। घोर कलयुग। बस टाइम पास खत्म हो ठीक। गया। टाइम पास ही चल रहा है बस। आपका नाम? यश चौधरी, ओके। शारदा Thank you. यूनिवर्सिटी। आपसे बात करके बहुत Okay. अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।